नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ बरेली। मैं हूं आपके साथ मोनिका भारती विभाग में, और यहां पर आप देख रहे हैं जो भीड़ लगी हुई है सभी लोगों की। आज यहां पर धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। रुद्र सिंह यादव, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा समदा कर्मचारी संघ से प्रांतीय संगठन मंत्री। आज ये जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? ये पूर्व में कई बार समदा कर्मचारियों की मूलभूत और निजी समस्याएं और स्थानीय समस्याओं को लेकर के हम लोगों ने अवगत कराया, और पूर्व में भी हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था, जिस पर हमारा मुख्य अभियंता महोदय से लिखित समझौता हुआ था। लेकिन उस समझौते के स्थानीय स्तर पर अधिकारी, लोकल स्तर के अधिकारी अनुपालन न करते हुए, बल्कि हमारी समस्याओं का समाधान न करते हुए हमारे समदा कर्मचारियों के ऊपर अनैतिक दबाव बनाते हुए उनका दूर स्थानों पर स्थानांतरण किया जा रहा है, और वर्षों से कार्यरत समदा कर्मचारियों को हटा करके उसके एवज में अधिकारी मोटी रकम वसूल कर नए समदा कर्मचारी भर रहे हैं। और जो इस चीज़ को मुखर हमारा कर्मचारी होता है तो उसके खिलाफ लामबंद होकर अधिकारी मुकदमा लिखा करके जेल भेजने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। जबकि समदा कर्मचारियों की मांग है कि हमें सुरक्षा उपकरण मुहैया कराए जाएं। हम विश्व का सबसे घातक कार्य करते हैं, सुरक्षाकरण उपलब्ध कराए बिना दबाव बनाकर समदा कर्मचारियों को खंभे में चढ़ाकर जान से मारने का ये प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही साथ हर माह हमारे वेतन से ESI स्वास्थ्य बीमा कार्ड का पैसा काटने के बाद भी ये हमारा स्वास्थ्य बीमा कार्ड नहीं दे रहे हैं, जिससे विद्युत दुर्घटना में हम लोग घायल होकर इलाज के अभाव में या तो दम तोड़ रहे हैं या अपाहिज हो रहे हैं, जिसके चलते हमारी तमाम मांगें समय से हमारा वेतन का भुगतान नहीं हो रहा है। जबकि शासन के स्पष्ट आदेश हैं कि प्रत्येक माह की 7 तारीख तक हमारा वेतन का भुगतान हो जाना चाहिए। हमारा वेतन का भुगतान नहीं कर रहे हैं, हमारा ESI कार्ड नहीं दे रहे हैं, हमें सुरक्षा उपकरण नहीं दे रहे हैं, और दबाव बना करके 24 घंटे 18 घंटे हमसे कार्य लिया जा रहा है, और 24 दिन का हमें वेतन दिया जा रहा है। और अगर इतराज़ किया जा रहा है तो समदा कर्मचारियों को बाहर निकालने का ये रास्ता अख्तियार कर रहे हैं, जिसके विरोध में बरेली, पीलीभीत, बदायूं सहित पूरे शाहजहाँपुर मंडल के समदा कर्मचारी कल धरना प्रदर्शन यहाँ पर किए थे। ऐसा है, मैं डेला पीर पे 19 तारीख को सारा प्रोग्राम समेट के घर जाने के लिए तैयारी में था। उसी समय नीरज पवार दारू पीकर 4-5 आदमियों के साथ आए, और हमारे जय साहब जितेंद्र केसरवानी पहले आ चुके थे 10 मिनट पहले। उन्होंने मुझसे ये कहा कि तुम लोग लाइट बाधित करने का काम करते हो, और दारू पिए हुए थे दोनों लोग। और ऐसा नहीं है कि हम भी इस समय जब जा रहे थे तो घर ही जा रहे थे तो दारू पिए हुए थे। हम भी झूठ नहीं बोलते हैं। तो हम लोग घर, उन्होंने हमारा गला बांध पकड़ लिया, गाली माँ बहन की दी, और पवार साहब ने तुरंत ही मारना शुरू कर दिया। क्या कहना चाहेंगे भैया इस बात पर? यही कहना चाहूँगा कि उस समय जो सप्लाई बाधित थी जी, हमारा इनकमिंग फीडर ट्रिप हुआ था, जिससे 2 स्टेडियम रोड और KK रोड ट्रिप हो गए थे, और शटडाउन भी लिया गया था। और जेई साहब आए, उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने बंद किया। हमने कहा साहब हमने बंद नहीं की है, सप्लाई अपने आप ट्रिप हुई है। और लाइनमैन ओम प्रकाश और विशाल श्रीवास्तव साइट पे गए भी थे, उन्होंने शटडाउन भी लिया और लॉक शीट पे दर्ज भी है। फिर भी इन्होंने हमारे खिलाफ झूठा मुकदमा कराया कि हमने सप्लाई बाधित की है, और FIR करा दिया था वार्ता करने के लिए। लेकिन उन्होंने जो हमारी न्यायोचित मांगे थी उन पर समझौता करने से साफ इनकार कर दिया, उन्हें मानने से साफ इनकार कर दिया। तब हमारा जो नोटिस लगा हुआ था उसमें हम लोगों ने मांग की थी कि 3 तारीख से पहले हमें बुला करके हमारी जो न्यायोचित मांगे उनको मान लिया जाए, और हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे। लेकिन हमें मुख्य अभियंता के द्वारा नहीं बुलाया गया। फिर हम कल 4 तारीख के लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हुए, तो हमें मुख्य अभियंता के द्वारा बुलाया गया। हम लोग गए बात करने के लिए, लेकिन जो हमारी न्यायोचित मांगे हैं उन्हें मानने से इनकार कर दिया। और जो एक तरफा कार्रवाई हमारे संविदा कर्मचारियों के प्रति की गई है, हमारी मुख्य मांग ये भी है कि हमारे जो एक तरफा आपके द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, ना तो आपके द्वारा कोई कमेटी गठित की गई, ना उसकी कोई जाँच की गई, बल्कि हमारे 2 कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई, और उनके साथ में 4 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया, और लाखों रुपए लेकर उन 4 कर्मचारियों की जगह पर नए कर्मचारियों को भर्ती किया गया। और वहीं जो कर्मचारी उस उपकेंद्र पर कार्यरत थे उनके लिए 60 से 70 किलोमीटर दूर स्थानांतर कर दिया गया। हमने मुख्यमंत्री महोदय से कहा कि इन लोगों को पुनः वापस कराइए, क्योंकि जो 8,000 रुपये वेतन अल्प वेतन पाने वाले कर्मचारी 60-70 किलोमीटर जाकर के कैसे काम कर पाएंगे। मदन मोहन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा महिला चिकित्सालय में विश्व स्तनपान दिवस के उपलक्ष्य में धात्री महिलाओं को किया गया जागरूक। विश्व स्तनपान दिवस 1 सप्ताह तक चलाया जाता है।
1 अगस्त से 7 अगस्त तक हमारी संस्था हर साल ये प्रोग्राम जगह जगह जाकर अधिकांश माताओं को जागरूक करने का कार्य करती है। आज महिला चिकित्सालय में जच्चा बच्चा बाढ़ में CMS डॉक्टर अलका के संज्ञान में ये प्रोग्राम मदन मोहन वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष सुधा सक्सेना ने किया। सुधा सक्सेना हर साल महिला बोर्ड में जाकर माताओं को जागरूक करती हैं। चिकित्सकों की मानो तो अधिकांश माताएं कुछ दिन बाद ही बच्चे को अपना दूध पिलाना बंद कर देती हैं। वे बच्चे को या तो बाजार का डिब्बे का दूध देना पसंद करती हैं या फिर गाय का या फिर भैंस का दूध पिलाकर बच्चे का पेट भरती हैं, जबकि बच्चे को पैदा होने के 6 माह तक स्तनपान कराना अति आवश्यक है। स्तनपान के महत्व को देखते हुए प्रतिवर्ष 1 अगस्त को विश्व स्तनपान दिवस का आयोजन किया जाता है। माँ का दूध बच्चे के लिए अमृत पान के समान होता है। इसके बाद भी महिलाएं भ्रांतियों के चलते अपने बच्चे को स्तनपान कराने से कतराती हैं। माँओं की बदलती सोच को बच्चे के स्वास्थ्य पर असर डालती है। चिकित्सक के बाद बच्चे के जन्म के बाद माँ का दूध पिलाते हैं। माँ का दूध बच्चे को 1 घंटे बाद मिल जाना चाहिए। बच्चे को माँ का दूध कम से कम 6 माह तक अवश्य पिलाना चाहिए। 6 माह के बाद ये बच्चे को पोषण आहार दिया जाना चाहिए। प्रतिभ संस्था के सभी मेंबरों ने भरपूर सहयोग दिया। अस्पताल की डॉक्टर की पूरी टीम भी सभी हृदय से धन्यवाद करते हुए अध्यक्ष सुधा सक्सेना ने उपाध्यक्ष अंजू भारद्वाज, कोषाध्यक्ष ममता, परमजीत कौर, निधि त्रिपाठी, प्रतिभा, रीना भारद्वाज आदि उपस्थित रहे। बरेली कॉलेज के कर्मठ एवं अत्यंत ऊर्जावान प्राचार्य डॉक्टर ओम प्रकाश रॉय के नेतृत्व में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तत्वाधान में महाविद्यालय के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रमों की श्रृंखला में विश्व स्तनपान सप्ताह 1 अगस्त से 7 अगस्त के अंतर्गत आज दिनांक 6 अगस्त 2022 को बरेली कॉलेज बरेली की राष्ट्रीय सेवा योजना की छात्रा इकाई प्रथम की छात्राओं ने अपने कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर सारा बसु के निर्देशन में स्तनपान जागरूकता अभियान में भाग लिया। सर्वप्रथम छात्राओं ने स्वयं एक स्तनपान जागरूकता कार्यक्रम में ऑनलाइन प्रतिभागिता की ताकि वे खुद भी इस विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकें। बरेली शहर की सुप्रसिद्ध महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कोमल कक्कड़, जो कि मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल की संचालिका भी हैं, उन्होंने ऑनलाइन कार्यक्रम में वीडियो लेक्चर के माध्यम से स्वयं सेविकाओं को स्तनपान लसब से अवगत कराया। डॉक्टर कक्कड़ ने बताया कि शिशु के जन्म के आधे घंटे के भीतर ही माँ को बच्चे का स्तनपान करवा देना चाहिए। स्तनपान से माताओं को भी ब्रेस्ट व सर्विकल कैंसर से बचाव में मदद मिलती है। डॉक्टर कक्कड़ ने यह भी बताया कि जन्म के तुरंत बाद लगने वाले वैक्सीन के बाद 1.5 माह तक बच्चे को कोई और वैक्सीन नहीं लगती। इस दौरान बच्चे को माँ के दूध से ही सबसे अधिक पोषण और रोगों से प्रतिरोधक क्षमता मिलती है। उन्होंने बताया कि प्रायः देखा गया है कि जो बच्चे शुरू से माँ का दूध पीते हैं वे कम बीमार पड़ते हैं और उनका शारीरिक विकास भी अच्छा होता है। जहाँ तक संभव हो सके माताओं को अपने नवजात शिशु को स्तनपान अवश्य कराना चाहिए, कम से कम जन्म के प्रथम 6 माह तक। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से स्वयं सेविकाओं ने जाना कि विश्व स्तनपान सप्ताह मनाए जाने की प्रथा कब से प्रारंभ हुई, विश्व स्वास्थ्य संगठन स्तनपान पर इतना बल क्यों दे रहा है, स्तनपान से शिशु और माता दोनों को क्या क्या लाभ होते हैं, माताओं को किस प्रकार से आहार की आवश्यकता होती है आदि। छात्रा इकाई प्रथम की स्वयं सेविकाओं ने अपने चयनित क्षेत्र फाल्तूनगंज में घर घर जाकर माताओं को शिशु के जन्म के प्रथम 1000 दिन तक स्तनपान अवश्य कराने को प्रेरित किया। साथ ही बच्चे को प्रथम वर्ष में भी सभी आवश्यक टीके लगवाने को भी प्रेरित किया। स्वयं सेविकाओं ने नवजात शिशुओं एवं उनकी माताओं को मैटरनिटी अस्पताल जाकर भी संपर्क किया और उनको शिशु के जन्म के प्रथम 1000 दिन तक स्तनपान के महत्व के चार्ट को भी समझाया। इसके पश्चात स्वयं सेविकाओं ने अपने घर के आसपास नवजात शिशुओं की माताओं को भी स्तनपान संबंधी समस्याओं पर बात की और इसके विभिन्न फायदों के बारे में विस्तार से महिलाओं को बताया। इस स्तनपान अभियान में स्वयं सेविकाओं में आस्था, दीक्षा, राधा, निकिता, शाहनूर आदि ने सबसे अधिक सक्रिय भूमिका निभाई। कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर सारा बसु ने कार्यक्रम की सफलता के लिए कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत महाविद्यालय के गतिशील एवं ओजस्वी प्राचार्य डॉक्टर ओम प्रकाश रॉय एवं मीडिया प्रभारी डॉक्टर AC त्रिपाठी को कार्यक्रम के लिए प्रेरित करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। साथ ही डॉक्टर कोमल कक्कड़ को हार्दिक धन्यवाद दिया अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर स्वयं सेविकाओं के लिए वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। बनखंडीनाथ मंदिर में 108 शिवलिंग बा माँ बगलामुखी माता एवं नंदी बाबा की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य भी उपस्थित रहीं। गुरुवार को जोगी नवादा स्थित बनखंडीनाथ मंदिर में 108 शिवलिंग व माता बगलामुखी माता एवं नंदी बाबा की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया। इस दौरान जूना अखाड़ा हरिद्वार के राष्ट्रीय महामंत्री हरिगिर महाराज, उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य, उत्तर प्रदेश साहू राठौर विकास समिति के प्रदेश अध्यक्ष गिरधारी लाल साहू पप्पू, धर्मेंद्र राठौर, संजीव राठौर, सुरेश चंद्र राठौर, हरिओम राठौर, बनवारी लाल राठौर, पार्वती प्रजापति, विशाल राठौर, अनुज राठौर, राहुल राठौर आदि का विशेष सहयोग रहा। सबसे पहले तो सभी पत्रकार
सब लोगों को सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। बधाई। आप सब लोग अपना महत्वपूर्ण समय निकाल कर तो आज आप सब लोगों को यहाँ पर आमंत्रित करा है। आप सब लोगों को यहाँ आमंत्रित करा है, इस परिप्रेक्ष्य में, इस निमित्त में किया है कि हम सब लोग बहुत ही पावन भूमि, बहुत ही पवित्र भूमि, शिव के मंदिर में, जो कि जोगी नवादा के बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही पौराणिक, बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर बाबा बनखंडी नाथ मंदिर के प्रांगण में हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे परमपिता जी बाबा बनखंडी नाथ एवं अग्रणी हमारे परम गुरु जी हरिगिरी जी महाराज, राष्ट्रीय महामंत्री एवं मुख्य संरक्षक श्री पंचतंत्र दशनाम जूना अखाड़ा हरिद्वार। आपके मार्गदर्शन में एक बहुत बड़ी शिव पूजन का कार्यक्रम आज 4 तारीख से प्रारंभ होने जा रही है और इसके 4 तारीख से लेकर लगातार 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख लगातार इसके कार्यक्रम जो हैं वह प्रस्तावित हैं, जिसमें आज 108 शिवलिंग एवं माँ बगलामुखी माता का एवं नंदी बाबा का आज पूजन पाठन किया गया है। शनिवार को 6 तारीख को हवन और परिक्रमा और अखंड रामायण का पाठ प्रारंभ किया जाएगा। 7 तारीख को अखंड रामायण व पाठ विश्राम किया जाएगा। प्रदोष पूजन, महाअभिषेक और भजन संध्या का कार्यक्रम प्रस्तावित है। 8 तारीख को माँ भगवती का जागरण का शुभारंभ का कार्यक्रम रहेगा। 9 तारीख को माँ भगवती के जागरण, आरती, हवन और बहुत ही बृहद जो है भंडारा यहाँ पर आहुत किया जाएगा। टेम्पो की टक्कर से कावड़िया घायल। हरिद्वार से कावड़ लेकर आ रहे एक कावड़िए को रास्ते में ही टेम्पो ने टक्कर मार दी। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। शेरगढ़ थाना क्षेत्र के बैरम नगर निवासी 50 वर्षीय सतपाल पुत्र चेतराम को आज सुबह घायल अवस्था में जिला अस्पताल लाया गया। वहां उसके साथ मौजूद लोगों ने बताया कि सतपाल और गांव के कई लोग कावड़ में गंगा जल लेने के लिए 28 जुलाई को हरिद्वार गए थे, जहां से सतपाल व अन्य सभी लोग गंगा जल लेकर वापस घर लौट रहे थे। लेकिन रास्ते में ही जब वह मुरादाबाद के कांठ इलाके में पहुंचे, तभी कांवर लेकर सड़क पर चल रहे सतपाल को पीछे से आ रहे टेम्पो ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। साथ ही कांवड़ियों ने टेम्पो और उसके चालक को पकड़कर दुर्घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल सतपाल को इलाज के लिए मुरादाबाद के जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद सतपाल को उनके साथी इलाज के लिए बरेली के जिला अस्पताल ले आए।